गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करेंगे आज हम ऑन द बेसिस ऑफ जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि क्या पढ़ाया था। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन एंड इनडायरेक्ट कंक्लूजन कराए थे, जहाँ पे मैंने आपको 4 तरह की स्टेटमेंट के बारे में बताया था, उनकी वैल्यूज को लर्न करने का मेथड भी बताया था और पूरा आपको चार्ट भी बना के बताया था। ठीक है, जिसको भी ये चीज़ें नहीं आती हैं वो जाके फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, 2 स्टेटमेंट गिवन होती हैं और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखना है पहले वाले कंक्लूजन में बेटा किस किस के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो हमें दे रखे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है डोर, और प्रेडिकेट क्या है मेरे पास कैट। अगेन यहाँ पे कैट और यहाँ पे क्या दे रखा है डोर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे ना लास्ट के 2 कंक्लूजन्स को, यहाँ पे आंसर या फिर कंक्लूजन किस में दे रखा है, कैट्स और डॉग्स के बीच में, जबकि यहाँ पे डोर है। और जान के एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर से वर्ड आपको देते हैं, जैसे डॉग्स और डोर एक जैसे लग रहे हैं देखने में, तो रीड करने में कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाती है या फिर हम गलत रीड कर लेते हैं चीज़ों को और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस बात का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। तो पहले 2 कंक्लूजन के लिए बेटा क्या करेंगे, हमें डोर और कैट के बीच में रिलेशन देखना है। तो बेटा डोर कहाँ पे, अब डोर तो हमारा पहली वाली स्टेटमेंट में और हमारा जो कैट है बेटा वो सेकंड वाली स्टेटमेंट में है। तो जो हमारा पहला और दूसरा जो कंक्लूजन है ना, ये किसके बेसिस पे बनने वाले, हमारे फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे बनने वाले हैं। और जो दूसरे वाला है बेटा, तीसरे नंबर का और ये 4th नंबर का जो कंक्लूजन है, ये कौन सी बेसिस पे बनने वाला है, कैट और डॉग। देखो बेटा कैट कहाँ पे और डॉग कहाँ पे है। कैट हमें ये मिल रहा है यहाँ पे सेकंड वाले कंक्लूजन में और डॉग्स हमें यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ ओनली सेकंड स्टेटमेंट से आ जाएंगे। इसका मतलब ये वाले जो 2 कंक्लूजन है ये कौन से बनेंगे हमारे, ये बनेंगे हमारे डायरेक्ट कंक्लूजन, और ऊपर वाले दोनों क्या बनेंगे बेटा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, ये दोनों हमें जो यहाँ से नहीं, आप ऐसे लिख लो इसको, ये जो दोनों बन रहे हैं ये बन रहे हैं आपके इनडायरेक्ट के पार्ट, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पहले वाला स्टेटमेंट कैसा है, आपको कि सर इसका तो नेगेटिव नेचर है। दूसरे वाला स्टेटमेंट कैसा है, जिसका ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, नो के लिए वैल्यू होती है बेटा 100 एंड 100 और ऑल के लिए वैल्यू क्या होती है बेटा 150। इसी तरह से कंक्लूजन में बेटा 100 एंड 100 क्योंकि नो का कंक्लूजन है, और यहाँ पे भी 100 एंड 100। अगले वाले भी लिख लेते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ टाइप है स्टेटमेंट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कंक्लूजन किसके बीच में लिखा है। सम की स्टेटमेंट है तो 50-50, ऑल की स्टेटमेंट है तो 150। ठीक है, पहले स्टार्टिंग की 2 कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब पॉजिटिव नेगेटिव साथ कंबाइन होता है ना, तो उसका कंक्लूजन हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कंक्लूजन तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड में दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन अब दोनों ही नेगेटिव है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों आंसर करेक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एक रूल बताया था मैंने आपको। रूल क्या बताया था बेटा कि दोनों जब स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो कॉमन वर्ड क्या है इसमें, आप बोलेंगे सर कॉमन वर्ड तो इसमें डॉग्स है, और डॉग्स के ऊपर किसी एक जगह पे 100 वैल्यू का मिलना जरूरी होता है, कंपल्शन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जगह पे वो 100 वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी 100 मिल रहा है, यहाँ भी 100 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट आपकी मर्ज हो सकती हैं। तो यहाँ पे डॉग वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। अब हमें ये देखना है बेटा जो गिवन कंक्लूजन है उसमें आंसर सही बनेगा या नहीं बनेगा। देखो डोर 100 कमा रहा है, ये इनकम वाले बंदे होते हैं, ये एक्सपेंडिचर वाले। ये इनकम 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर देगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैट वाले केस में क्या बेटा, कैट 50 कमा रही है, ये 50 रुपीज़ कमा रही है, तो ये 100 नहीं खर्च कर पाएगी। इसी वजह से पहला कंक्लूजन आपका क्या आएगा बेटा, रॉन्ग आएगा। इसी तरह से बेटा सेकंड कंक्लूजन में भी सेम ही बात है कि यहाँ पे भी 50 कमा रही है कैट और यहाँ पे 100 उसको खर्च करना पड़ रहा है, विच इज नॉट अलाउड। इस करके हमारा क्या होगा बेटा, सेकंड कंक्लूजन भी आपका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार फिर से आप लोग। लास्ट के जो 2 कंक्लूजन है बेटा ये सिर्फ किससे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए बेटा क्या बात होती है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आता है। इसके लिए सिंगल स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमने क्या देखना है, अगर उसका नेचर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें, मैं वापस यहाँ पे रब कर देता हूँ एक बार इसको थोड़ा सा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी वाली को देखें, देखो यहाँ पे सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट को, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को अगर हम इस दूसरी स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये अकेली स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसे आएंगे, कंक्लूजन तो आपके पॉजिटिव आने चाहिए। तो ये वाला भी कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, ये वाला कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। बस हमें एक चीज चेक करनी है, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर सही से चेक कर पाए, फिर हम अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो देखते हैं जरा, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी 100, ये इनकम वाला बंदा है, ये 50, ये भी इनकम वाले हैं, ये एक्सपेंडिचर वाले हैं।
कैट 50 कमा रही है बेटा, 50 खर्च कर पाएगी, बिल्कुल सही बात है। डॉग्स 100 कमा रहे हैं, 100 खर्च कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला अगर देखें तो यहाँ पे कैट 50 कमा रही है लेकिन 100 खर्च नहीं कर पाएगी, इसका मतलब आपका फोर्थ कंक्लूजन क्या आएगा बेटा, रॉन्ग आएगा। तो फोर्थ कंक्लूजन रॉन्ग है, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा, सिर्फ आपका थर्ड वाला फॉलो किया है। तो थर्ड वाला फॉलो किया तो हम क्या देखेंगे बेटा, इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें सिर्फ थर्ड फॉलो करे, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओनली 3 फॉलो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन है आपको, ठीक है, इसमें भी आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है और उनके बेसिस पे 2 कंक्लूजन गिवन है। अब किसी ने अगर पिछले वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखी है जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ टू ज्वाइन और कंबाइन द 2 स्टेटमेंट्स, वो बच्चा देख के एकदम से क्या मार्क करेगा, वो कहेगा अरे सर ने बताया था 2 नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट तो कभी कंबाइन हो ही नहीं सकती, उनका तो नो कंक्लूजन आता है, और फटाफट से देखेगा ये दोनों तो नो वाले हैं और फटाफट से दोनों को देख के क्रॉस कर देगा। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको रूल गलत बताया है। जब आप रूल को बेटा पढ़ रहे थे तो आपको एक बात बताई होगी, जब 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की बात होती है ना, तभी वो रूल अप्लाई होता है। ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर क्या पता सिंगल स्टेटमेंट से ही बन रहा हो, ठीक है, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से देखना है बात आप। जैसे ये पहले वाला कंक्लूजन बेटा किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के लिए मेरे को बेटा कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए होगी, आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में बी कॉमन है, आपको लग रहा होगा, और ए सी को हम लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर 100 वैल्यू है, इसके ऊपर 100 है, ये तो ज्वाइन भी हो जाएंगे आपको लग रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है बेटा कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होती, इस करके क्या होगा बेटा, ये पहले वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग आएगा। दूसरे वाला चेक करें, लेकिन बेटा दूसरा कंक्लूजन किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। इसके ऊपर मैं वैल्यू भी लिख लेता हूँ 50 और 100, क्योंकि सम नोट की वैल्यू होती है 50 और 100। अब बेटा जो मेरा दूसरा कंक्लूजन है बी और सी के बीच में, तो बी तो यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, वो मेरा काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट से मेरा काम चल जाएगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट से काम चल रहा है इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन मेरा कैसा कंक्लूजन आएगा, डायरेक्ट कंक्लूजन आएगा। और डायरेक्ट कंक्लूजन करने के लिए अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव नेचर का है तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी आपका बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है बेटा, नेगेटिव नेचर का है, तो इसका कंक्लूजन चेक करना है बस। और आपको एक बात बताई थी, जब इनकम वाले बंदे बेटा 100 पे होते हैं ना, 100 पे, तो कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं होती, वो 100% फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि 100 वाला पर्सन 50 भी खर्च कर देगा, 100 वाला 100 खर्च कर देगा, दोनों ही बातें ट्रू आएंगी, तो दोनों ही आंसर ये वाला हमारा सेकंड कंक्लूजन आपका करेक्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट आएगा बेटा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। बहुत ईजी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 देख लेते हैं पहले। चलो एक बार वीडियो को पॉज करके ना खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, ठीक है, और मेरे को इसका आंसर बताना। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, एक बार देखो आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और जब आंसर कर लोगे वीडियो को अगेन रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, फिर से 2 स्टेटमेंट है आपके सामने और 2 ही कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन बेटा ए और सी के बीच में है, दूसरा कंक्लूजन ए और सी के बीच में अगेन। तो बेटा ए तो आपका पहली स्टेटमेंट में है और दूसरा जो सी है आपका वो सेकंड वाले स्टेटमेंट में है। तो इसका मतलब जब दोनों का आंसर निकालना होगा ना, तो आपको पहली और दूसरी स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने का रूल देखो क्या होता है, अभी बताया था मैंने, एक कॉमन वर्ड मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक कॉमन वर्ड का मिलना जरूरी है। तो देखो यहाँ दोनों स्टेटमेंट में क्या कोई कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड से मतलब मेरा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से है। तो बेटा यहाँ पे दोनों में कॉमन वर्ड मिल गया आपको, ये वाला बी। और दूसरा मैंने बताया था उस कॉमन के वर्ड के ऊपर एटलीस्ट एक जगह पे आपको 100 वैल्यू मिलना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना वैल्यू है बेटा, इस पे वैल्यू 50 क्योंकि सम की स्टेटमेंट है, इस पे भी वैल्यू 50, यहाँ पे वैल्यू 50 और बेटा यहाँ पे वैल्यू 50। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन वर्ड मिल रहा है उसमें किसी भी प्लेस पे आपको 100 वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं हो सकती। अगर ज्वाइन नहीं हो सकती तो कोई कंक्लूजन भी नहीं बना सकती। इसका मतलब पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग है और दूसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग है, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, नन फॉलो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नन फॉलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये ना बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा अलग है, चलो देख लेते हैं इसको। ये वैसे मेरे को आपको देना चाहिए होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे एज योर होमवर्क, ठीक है। और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में, ठीक है।
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इससे मेरे को प्रूव भी हो जाएगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा इसका कमेंट करेगा मैं उसको सही आंसर रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कि आपने आंसर सही बताया या नहीं बताया। बस आज के लिए 3-4 क्वेश्चन ही मैंने आपको कराने थे, बाकी फिर जो है हम नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कल, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना इस चैप्टर को बेटा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।